कहते हैं आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्राय नमोस्तुते। और यही कारण है कि बाबा महाकाल को इसी तरह नमन करने के लिए अब पूरा देश उज्जैन पहुंचने वाला है। तो फिर उज्जैन में तैयारी किस तरह की है, चलिए ये बता देता हूं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण और भादव मास के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में विशेष बदलाव किए जा रहे हैं। भगवान महाकाल की परंपरा और पारंपरिक राजसी सवारी को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। बैठक में सवारी मार्ग, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, दर्शन व्यवस्था, यातायात और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, श्रावण भादव की सवारियों को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई है। लेकिन बाबा महाकाल की सवारी जब नगर भ्रमण पर निकलने वाली है तो उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। क्योंकि बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं, अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। और नगर भ्रमण पर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए जब बाबा महाकाल निकलते हैं तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होते हैं। इस बार सुरक्षा के लिए 1200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 10 ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। 10 ड्रोन कैमरों से 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, हर सोमवार निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी अलग अलग धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक थीम पर तैयार की जाने वाली है। इतना ही नहीं, महाकाल लोक का त्रिनेत्र कंट्रोल रूम भी 24 घंटे श्रद्धालुओं की निगरानी करेगा। क्राउड मैनेजमेंट की विशेष व्यवस्था होगी। यही कारण है कि तैयारी उज्जैन नगरी में पूरी दिखाई दे रही है। कालों के काल महाकाल का सबसे बड़ा पर्व श्रावण भादव माह 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी तैयारियां महाकाल प्रबंध समिति जिला प्रशासन के द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रहता है, जिसका निराकरण करने के लिए ये भव्य कंट्रोल रूम बनाया गया है। जहाँ जहाँ से भी श्रद्धालु आएंगे वो कैसे आते हैं, किस गेट से उनको एंट्री मिलेगी, उसको लेकर यहाँ पर 1200 कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। ये पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पूरी तरह पारदर्शिता के साथ यहाँ पर मंदिर के कर्मचारी हों, KSS के कर्मचारी हों, कोर के कर्मचारी हों, पूरी निगरानी यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अनाउंसमेंट किया जाता है, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको किस गेट से एंट्री लेना है, कहाँ से आना है, कैसे मोबाइल जमा करना है, पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी जो स्क्रीन है, इसके माध्यम से हर एक श्रद्धालु की मॉनिटरिंग भी यहाँ से की जाती है। जितने गेट है उसकी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं श्रावण भादव का जो भव्य पर्व रहता है उसमें किसी प्रकार की कोई आप बीती ना हो, उसको लेकर महाकाल प्रबंध समिति जिला प्रशासन पूरी तरह सचेत नजर आ रहा है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। तो महाकाल प्रबंध समिति ने सावन में भगवान श्री महाकालेश्वर की नगर भ्रमण सवारियों को अधिक भव्य, आकर्षक और जन जागरूकता से जोड़ने के उद्देश्य से प्रत्येक सवारी के लिए अलग अलग थीम निर्धारित की है। इन थीमों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए संदेश दिए जाने वाले हैं। श्रावण भादव माह में क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को आना अनुमानित है, तो मंदिर प्रबंध समिति एवं जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुगम दर्शन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं के लिए प्रयासरत है। मंदिर में सभी प्रवेश द्वारों पे दर्शन व्यवस्था हेतु एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही सभी प्रवेश द्वारों पे जूता स्टैंड, पेयजल एवं PS सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं की है। इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सभी स्थानों पे सूचना चिन्ह भी लगाए गए हैं। इसी के साथ निगरानी हेतु 800 स्थायी कैमरा मंदिर के एवं अस्थायी रूप से 400 से 500 अतिरिक्त कैमरा भी लगाए जाएंगे। इतना कि नहीं, सोमवार को राजाधिराज महाकाल नगर भ्रमण पर लाव लश्कर के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। इस बार अलग अलग थीम पर बाबा की सवारी निकलने वाली है, जिसके दर्शन के लिए भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आकाश से तारकेलिंगे
पाताले हटकेश्वर और मृत्युलोके महाकालेश्वर। तो ऐसे मृत्युलोक के अधिपति भगवान बाबा महाकाल जो स्वयं उज्जैन अवंतिका नगरी में विराजे हैं, ऐसे स्थान विराजे। तो विशेषकर श्रावण और भादो मास में पूरे भारत में तो एक अलग उत्साह रहता ही है, लेकिन उज्जैन महाकालेश्वर में इसका विशेष महत्व है। मैं कुछ मनोकामना लेकर नहीं आती, क्योंकि मैं मानती हूँ वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं। मेरे दिल में जो भी होता है वो खुद ब खुद पूरा हो जाता है। और जब से मैं यहाँ आती हूँ, मैं 2 महीने में 3 बार आई, मेरे इतनी बार बुलावे आए। और आप सच मानेंगे, जब मैं पहली बार आई थी तब से मुझे लगता है कि वो मेरे साथ चलते हैं।